मैं देखता हूँ कई बार कुछ बच्चे क्लास में थोड़ा से जो है वो स्लीप मोड में, उनका बताता हूँ ना, एक मोबाइल फोन होता है ना, बहुत देर तक उसकी टच स्क्रीन पे कुछ ना हो तो वो स्लीप मोड में चलाता है, तो दे आर वर्किंग, वो स्लीप मोड में चलाते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद। मैं नंबर एक तो आप अपनी रात को नींद ठीक पूरा लिया कीजिए बेटा। क्लास में आप आए हैं, दूर से आप आए हैं, आता भी है तो भी खुला रखिए दिमाग को, सीखिए चीजों को आप यहाँ पे। मैं क्लियर कर दूं कि सफल वो लोग होते हैं जिनकी नींदें उड़ जाती हैं। आदमी वही सफल होगा, वही बड़ा मंजिल पा पाएगा जिसकी नींदें उड़ जाएंगी। इसको लगेगा कि यार मैं सोऊं कैसे, मेरे को तो बेचैनी। जब तक तुमको अपनी सक्सेस के लिए बेचैनी नहीं है, तुम्हारी नींदें गायब नहीं हो रही हैं, अंदर से एक सेल्फ डाउट की सिचुएशन भी होती है, बेचैनी होती है, खाली डब्बे वाली फीलिंग होती है, क्या क्या कुछ करना है, बार बार अपने आप को चैलेंज करते हैं, नींदें उड़ जाती हैं, ऐसे लोग सफल होते हैं। आप सब लोग बड़े हैं, समझदार हैं, ठीक है। मतलब ये बेचैनी जो है वो किसी से मिलने वाली बेचैनी टाइप की होती है, ठीक है। खैर अभी मत पढ़ना इन चीजों में, पर मेरा पॉइंट ये है, जब तक तुम प्यार नहीं करोगे ना अपनी मंजिल को, जब तक आपका पहला प्यार आपकी मंजिल नहीं होगी ना, तब तक आपको उसके लिए बेचैनी नहीं होगी। You should love your target right now, क्योंकि ये एक बार निकला ना बेटा हाथ से तो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, सिर्फ रिग्रेट हाथ में रहेगा, और रिग्रेट बहुत बुरी चीज है, ठीक है। रिग्रेट बहुत बुरी चीज है। एक बार आप जो है आपने जो है वो एक बार यदि सोच लिया आपने, आप लग पीछे, मैं जब मेरा एग्जाम होता है कोई चीज का, आपको लगता है अभी भी हम लोग भी कभी कभी एग्जाम देते थे, फेलोशिप का, इसका उसका एग्जाम देते थे, मुझे लगता है कि एग्जाम के 3 या 4 दिन पहले तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं, जो मेरी कमजोरी है। मैं पढ़ना ऑलमोस्ट कम करता हूं, एकदम कम करता हूं, समझाता हूं अपने बोले कि पढ़ नहीं पाते, पढ़ नहीं, फोकस नहीं कर पाते। और एग्जाम के दिन सुबह जल्दी उठना, उस दिन नींद नहीं आती रात को देर तक, ठीक। एक बेचैनी रहती है, लेकिन मैंने गौर किया है कि वो जो बेचैनी रहती है ना, उस तो मुझसे यदि कोई बोला तो मैं क्या करता हूं, मुझे मालूम है कि मैं एग्जाम के ठीक 3 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद मैं ना पढ़ पाऊं, मैं मूवी देख के जाऊं, कुछ करो तो लोग बोलेंगे पागल हो गया, ठीक है। लेकिन सच्चाई है कि मुझे मालूम है कि मैं जब जो इस 4 दिन के पहले जितना पढ़ूंगा ना, मैं वही मेरा एसेट है। जो उस लास्ट के 4 डे के पहले जितना मैं पढ़ दूंगा ना, वही मेरी एक्चुअल पढ़ाई है। और उसके बाद मेरे ब्रेन को जो है कि उसको पता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि मेरा ब्रेन मुझसे कहना चाहता है कि भाई अभी लास्ट में लेकर इन्फॉर्मेशन के पुरानी इन्फॉर्मेशन को ओवरलैप मत कर दो। एग्जाम के आखिरी 3-4 दिन में बहुत पढ़ने वाले बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छा स्कोर उसका होता है जो उसके एग्जाम के 1 महीना 1.5 महीने पहले जमकर पढ़ रहा है, और हो सकता है एग्जाम के 2 दिन पहले वो कम पढ़ रहा हो, सो रहा हो। मतलब आपकी तैयारी जो है ना वो एक दिन में नहीं होती। एक दिन में आपको मान लो कभी कोई दौड़ना पड़े, जब तक आप दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं रोज रोज में, तब तक आप 42 किलोमीटर या 21 किलोमीटर की मैराथन में भाग आप नहीं ले सकते, ठीक है। वो 1 किलोमीटर से शुरू होगा, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर वैसे शुरू होगा, वैसे आप जीत पाएंगे। तो बिलीव मी, यदि आप बेचैन नहीं है ना अपनी मंजिल के लिए, और आप उसके लिए आपके मन में यदि आपको उसको रिग्रेट लग रहा है कि क्या हो गया, आपके पास बहुत सारी शिकायतों का ढेर लग चुका है, मान लेना आप हार का पलड़ा भारी हो गया आपकी ओर। ये मैं सच बात बोल रहा हूँ, कड़वी बात, सच्ची बात। अपने आप को एनालाइज करना कि यदि आपके पास शिकायतें बढ़ती चली जा रही है जिंदगी में, आपको इससे शिकायत, उससे शिकायत, खुद से शिकायत, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, दिन रात आप फायर फाइटिंग में लगे हैं, और आपको नींद भी आ रही है, आपको जो है वो मजा भी नहीं आ रहा है, आपने सुनिश्चित कर लिया है कि हार भारी रहेगी, ठीक है। आप वही फंस चुके हैं, और जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, उस ट्रैप से बाहर, वो ट्रैप है,
वो सबको लगाता है भगवान। आपको बता दूं कि ईश्वर भी ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है। देखा ना आपने मैं तो कई बार गौर करता हूँ कि यार जो अच्छा भक्त था उसके साथ तो ये पहले ये परीक्षा ले ली तेरी, फिर वो परीक्षा ले ली, फिर ऐसा कर दिया राजा हरिश्चंद्र का, ऐसा फिर वैसा भी कर दिया, पूरा ही निपटा दिया बेचारे को। उसके बाद कहेगा भगवान प्रकट, हाँ भैया बढ़िया, तू बहुत बढ़िया, ठीक। तो भगवान परीक्षा लेता है कई बार, वो ट्रैप लगा देगा पहले तुम्हारे वो जितने को कि तुमको क्या हो रहा, तराशने की प्रोसेस में तुम्हारे को जितने ट्रैप लगेंगे ना, इतने जहां तुम फंस गए जाल में। जैसे अपन सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, कि सीढ़ी पकड़ी ऊपर चले गए, फिर सांप नस लिया, फिर वापस नीचे आ गए। और रोज की लड़ाई जो अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वो बिल्कुल स्नैक लेडर वाले गेम के समान है। वो 98 पे पहुंचे और सांप ने डस लिया, फिर वापस 35 पे आ गए, 35। खेला है नहीं खेला कभी? हर दिन यही सोचना कि तुम सांप सीढ़ी का खेल में हो। आज हॉस्टल में तुम्हारा को नहीं जम रहा है, आज 3 स्टेप नीचे आ गए तुम सीढ़ी से। आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, क्लास में नींद आ रही है, घर में तुम 2 पायदान और नीचे तुम आ चुके हो। सांप तो रहेगा बीच बीच में डसे, लेकिन क्या करते हैं हम लोग जीतने के लिए? पासा रोज फेंकते रहते हैं हम, जब तक कि हम 100 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, पासा फेंकना, अपनी मेहनत बंद नहीं करना हमको, वो चलता रहेगा बेटा उठ के। और ये इसको रोक, इसको तुमको मैं कह रहा हूं, तुमको सारी स्वर्ग की सुविधाएं लाके दे दी जाएंगी ना, सब कुछ बढ़िया, तब भी प्रॉब्लम होगी कि तो बहुत ज्यादा सुविधा हो गई कैसे काम करे? तो अब क्यों काम करे? तो अपने आप को एनलाइटन कीजिए अंदर से, रोज में एनलाइटन कीजिए अपने आप को, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि यार मैं अपने लिए आया हूं यहाँ पे, यू आर नॉट कमिंग हियर फॉर मी ओनली। आप अपने लिए यहाँ पर आए, अपने सपनों के लिए यहाँ पे आए, पेरेंट्स के लिए। जीत के जाए तो मजा आएगा ना बेटा उसका। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। हम लोग है ना न्यूक्लिक एसिड पैक को थोड़ा पढ़ के आइएगा, न्यूक्लियोसाइड वगैरह को, वहां से कंटिन्यू करेंगे हम, और फिर एंजाइम में एंटर करेंगे। ठीक है ना, चलो।